हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। और बेटा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि बेटा जो मैंने 10 दिन में आपको केमिस्ट्री का रिवीजन कराया था बेटा, उसमें से 24 क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट आए हैं। या तो फार्मूला जो मैंने बताया उस पर डायरेक्ट वैल्यू आ गई है, और कुछ तो सिमिलर क्वेश्चन ही आ गए हैं, कुछ एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ गए हैं। तो बेटा ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किन किन वीडियो लेक्चर्स में कहाँ कहाँ पे ये सब चीजें आई हैं। ठीक है। और बेटा ये केवल 10 दिन के रिवीजन में 1 से 12 तारीख तक मैंने जो रिवीजन कराया है उसमें आपके 24 एमसीक्यूज बाई प्रूफ में अभी आपको करने जा रहा हूँ। बेटा आप देखोगे कि नहीं वाकई ये क्वेश्चन आए हैं, और फिर आपको रियलाइज होगा कि नहीं जो सर बोल रहे थे वाकई उसमें कुछ बात थी। ठीक है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा। जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 139 जो दिख रहा है बेटा, ये देखो, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस। और देखो बेटा मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, याद करो मैंने बेटा लिंक भेजा था आपको केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ के साथ साथ मैंने बताया था बेटा कि आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। और बेटा आप बायोमॉलिक्यूल में ये देख लेना, ये मैंने क्वेश्चन कराया। और देखो बीटा डी फ्रक्टोज अल्फा डी फ्रक्टोज ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आया है बेटा। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। देखो बेटा मैंने ये जो रिएक्शन डी एंड एफ ब्लॉक में बेटा मैंने जो कोऑर्डिनेशन में भी और डी एंड एफ ब्लॉक में भी कराया था बेटा, सीधा सीधा फार्मूला लगाया था। और देखो सीधा सीधा इस फार्मूले पे ये क्वेश्चन आया है। आप इसको वीडियो को आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले रिवीजन में बिल्कुल जाके देख सकते हैं। ये मैंने फार्मूला कराया है और बेटा बताया है कि देखो ये रिएक्शन है। इसके अलावा बेटा डी एंड एफ ब्लॉक में भी मैंने ये चीजें आपको डिस्कस की हैं। और एनटीए का जब मैं पेपर करा रहा था तो भी मैंने बताया था कि बेटा जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने के पावर आप क्या करो, कुछ लिख दो। और देखो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 4 पॉइंट समथिंग कर देना था आपको। ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन भी बेटा डायरेक्ट आया है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो सीधा सीधा ऑर्डर। बेटा मैंने ऑर्डर लिखवाया था आपको और बताया था कि बेटा इस ऑर्डर को ध्यान देना। और देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये मैंने अपने हाथों से ऑर्डर लिखा था आपको कि बेटा देखो ये ऑर्डर का क्रम है, और देखो यही ऑर्डर आ गया है। तो ये क्वेश्चन भी देखो बेटा एकदम डायरेक्ट आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो आप रिएक्शन करा रहे हैं एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम की। बेटा मैं आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे एल्कोहल बनाएंगे, और बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और देखो इस पे मैंने पहले, जब आप इस वीडियो को देखोगे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें मैं एल्कोहल पढ़ा रहा हूँ बेटा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैंने बताया था, तो उसमें मैंने आपको कराया था कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, देन हाइड्रोलिसिस है, ये बताया हूँ। उसके बाद मैंने बताया था कि एस्टल्डिहाइड और एसीटोन से रिएक्शन होके क्या होता है। देख लो एस्टल्डिहाइड और एसीटोन से रिएक्शन होकर, देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बेटा 3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल आ गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है बेटा, कोई इसमें कर वो मतलब सोचना ही नहीं है। बाकी मैंने मैकेनिज्म केवल फॉर्मल्डिहाइड पे बताया था, बट ये दोनों बातें मैंने डिस्कस करी हैं आपसे वहां पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बेटा डायरेक्ट इस रिवीजन वीडियो से आया है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन मैं बार बार कराता हूं जब भी आपने मेरा देखा होगा वीडियो लेक्चर, कि नंबर ऑफ फैराडे पास्ट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो मेटल हो चाहे कुछ भी हो। और बस बेटा यही फार्मूला आपका एप्लीकेबल था इसमें, और 1 फैराडे इसका आंसर आया था। तो ये भी क्वेश्चन इस डायरेक्ट इसी फार्मूले पे सीधा सीधा नंबर ऑफ फैराडे पे ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखो, जब मैं बेटा बताया था कि इस 15 मिनट का लास्ट जो वीडियो लेक्चर मैंने 12 तारीख को अपलोड किया था, उसमें केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में मैंने जोर देके बेटा इसको फोकस किया था कि बेटा हो सकता है कि या तो स्ट्रक्चर पूछ लिया तो नाम पूछ लिया। और देखो कैटायनिक डिटर्जेंट मैंने पढ़ाया था, और बेटा ये देखो फोकस किया था, इसको मैंने गोले में फिलअप किया था। देखो इसके अलावा मैंने एनायनिक को भी किया और कैटायनिक को भी किया था। तो कैटायनिक का भी बेटा मैंने नाम लिखा था, और सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड मैंने आपको बताया था बेटा कि इसके नाम पूछ सकता है आपको। और बेटा वो क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो ये जो ऑप्शनल मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 ऑप्शन मैंने आपसे सीधा सीधा डिस्कस किए थे बेटा। जो थर्ड वाला ऑप्शन है, जो थर्ड वाला ऑप्शन है बेटा, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड। बेटा यहाँ पे मैंने बताया था कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, ये बेटा मैंने आपको बताया है। मैंने यहाँ स्टेटमेंट यूज किया था वीडियो में, आप देखिएगा
कि बेटा ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, इसके वजह से इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी अच्छी होती है। और बेटा यही बात इसमें देखो लिखा है कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, इसी वजह से ये स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। इसी वीडियो में जब बेटा आप आगे बढ़ोगे डी एंड एफ ब्लॉक में ही, तो बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में मैंने डिस्कस किया है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड में बेटा मैंने बताया था कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या होते हैं, ऐसे डी ब्लॉक के कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्युपाई करते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। बेटा मैंने यहाँ पे यूज किया था इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पे है क्या, क्रिस्टल लैसिस, मतलब इनसाइड द क्रिस्टल लैपिस, बेटा वही दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस का। तो ये जो दो ऑप्शन है बेटा डायरेक्ट आए हैं आपके थियरी से। अगर ये दो ऑप्शन आपके हो गए होंगे तो बेटा ये क्वेश्चन भी हो गया होगा। तो इन दो ऑप्शनों को लेके ये भी क्वेश्चन आप मान सकते हो बेटा कि इसी से आया है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या, वुड्स रिएक्शन। देखो बेटा वुड्स रिएक्शन को मैंने बताया था आपको, और वुड्स रिएक्शन के लिए बेटा मैंने यहाँ पेन से लिखा था कि ये सिमेट्रिकल एल्केन के लिए सही है, अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए सही नहीं है। बेटा ये पॉइंट भी लिखा था, और मैंने अनसिमेट्रिकल के लिए बताया था कि जो आपका कोरे हाउस सिंथेसिस है वो बेटा, लेकिन ये देखो अनसिमेट्रिकल के लिए पूछा था, तो ये भी क्वेश्चन आपका बेटा मैंने यहाँ पे कराया है। और यहाँ पे मैंने ये नोट डाउन किया, आप वीडियो में जाके देखेंगे ऑर्गेनिक वाले में, तो बेटा मैंने ये कराया है, मैं वहां पे लिखा हूं कि वुड्स रिएक्शन इज सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल एल्केन, ये मैंने जोर देके आपको बताया था। तो वो क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, बेटा बहुत ही छोटा था लेकिन फिर भी मैंने इस टॉपिक को कवर अप किया था, ये सभी बच्चों को आया होगा, लेकिन देखो आप स्पेशली मैंने टर्म स्ट्रक्चर में ये चीज मेंशन करके आपको दिखाई थी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये बेटा मैंने ये फार्मूला कराया था, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने ये कराया था। और देखो एग्जैक्ट यही चीज आपकी बेटा डायरेक्ट इसी फॉर्म में आ गई। ये क्वेश्चन आप, मैं आपको फिर से बता रहा हूं बेटा, ये जितने भी क्वेश्चन है केवल ये 10 दिन के रिवीजन के हैं। आप इतना सोचो कि 10 दिन में आउट ऑफ 45 24 क्वेश्चन, मोर देन 25%, मोर देन 50% क्वेश्चन 10 दिन के रिवीजन क्लास से आ रहे हैं, तो आप सोचो कि कितनी अच्छी एफिशिएंसी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा देखो सीधा सीधा ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मैंने सीधा सीधा फार्मूला कराया था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी फार्मूले पे बेटा सीधा क्वेश्चन आ गया है, कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा वही फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये मैंने फार्मूला कराया है आपको और बोला था बेटा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट आउट कर लेनी है। तो ये क्वेश्चन भी बेटा मैंने, मतलब ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन, जस्ट फार्मूले पे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट क्या था, नेचुरल पॉलीमर। और देखो बेटा मैं आपको बोला था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भेजा था, उसमें देखो मैंने नेचुरल पॉलीमर बेटा सिस आइसोप्रीन, देखो आप विद प्रूफ है बेटा, आप इस वीडियो को जाके देखो और रियली आपको बिलीव हो जाएगा कि नहीं मैंने पॉलीमर वाले चैप्टर में ये नेचुरल रबर के बारे में बिल्कुल बताया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बेटा यहाँ से डायरेक्ट आया है आपका, बिल्कुल ये वीडियो लेक्चर से ही आया है, 10 रिवीजन क्लासेस से आया। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा ये कॉमन आयन का, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन बेटा अगर आप वीडियो में जाएंगे तो मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम के सबसे लास्ट टॉपिक में बेटा इसी को पढ़ाया था, और इसको पढ़ाने के बाद मैंने बेटा ये क्वेश्चन कराया था। यहाँ बेटा बस इंतर इतना है कि इसमें AgCl का पूछा है, इसमें NiOH का पूछा है बेटा, यहाँ Cl आयन के कंसंट्रेशन है, बस यहाँ पे OH आयन के कंसंट्रेशन की पावर था, सेम पैटर्न था। मैंने बेटा क्वेश्चन अभी जब मैं सॉल्व कराया था तो भी बताया था कि इसकी सॉल्बिलिटी को आप कंसीडर नहीं करोगे, तो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस बेटा डाटा वैल्यू हो गया और कंपाउंड वैल्यू है, बट तरीका एकदम एग्जैक्ट सेम है। और ये मैंने क्वेश्चन कराया है बेटा, वाटर में भी कराया था और इसमें, और मैंने स्पेशली इस पे जोर दिया था, आपको ध्यान हो कि स्पेशली मैंने इस पे जोर दिया था कि इसकी सॉल्बिलिटी लेंगे किसकी नहीं लेंगे, और इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम के लास्ट टॉपिक में जो मैंने रिवीजन कराया है। और मैंने ये वाला क्वेश्चन कॉमन आयन इफेक्ट का मैंने कुछ भी नहीं बताया था, कॉमन इफेक्ट आयन के बारे में मैंने सिर्फ बोला था कि बेटा कॉमन आयन इफेक्ट का सिर्फ क्वेश्चन आएगा और वो ऐसे ही आएगा, और देखिए यही क्वेश्चन आ गया। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट देखो, बस सीधा सीधा बेटा मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन, इंटीग्रेटेड ला एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए KT और ये वैल्यू रखा था बेटा, टाइम पूछा था आपसे, इसमें सेम इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आ गया है। और देखो मैंने मेंशन किया था कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर रहता है और नीचे फाइनल कंसंट्रेशन, बस ये बेटा ये एकदम एग्जैक्ट इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन है, एग्जैक्ट, कुछ भी नहीं करना था, सीधा सीधा फार्मूले पे वैल्यू पुट आउट करनी थी और आपका आंसर था। तो बेटा ये भी मेरे रिवीजन में मैंने आपको कराया था, और मैंने मेंशन किया है यहाँ पे इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन, ये आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट ये आप याद करो, ये ट्रिक याद कराया था मैंने, ABCD
याद करो ABC²D और ये सब करके बेटा देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन है। एसीटोन और ये क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल ही तो है। देखो पॉजिटिव डेविएशन डायरेक्ट कराया था बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने जो याद कराया था बेटा वही क्वेश्चन आपका आ गया, तो ये क्वेश्चन भी देख लो आप, डायरेक्ट आया, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट है बेटा, नहीं देख लो, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये मैंने फार्मूला कराया था आपको। और देखो बेटा एग्जैक्ट इसी पे ये जस्ट एप्लीकेबल, मैंने आपको बताया था कि नीट 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, और इसका जस्ट एप्लीकेशन भी आ गया, ठीक है। ये मैंने वीडियो में बोला है, आप इस वीडियो को देखिएगा और आपको लगेगा। ये कौन सा वीडियो होगा बेटा, ये वीडियो आपको पता है कौन सा होगा, ये बेटा आप केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने ये चीज बताई है आपको, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कार्बिल एमीन टेस्ट। बेटा कार्बिल एमीन टेस्ट मैंने स्पेशली जोर देके देखा था कि प्राइमरी एमीन बेटा मैंने वीडियो में कराया था। मैंने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट जब मैं कराया हूं वीडियो, तो उसमें बेटा इनिशियली मैंने बेटा टेस्ट के लिए बताया है, और टेस्ट में मैंने बताया था बेटा प्राइमरी एमीन केवल कार्बिल एमीन टेस्ट देता है और आइसोसाइनाइड बनाता है। बेटा ये चीज मैंने फोकस किया था, वहां मैंने स्टेटमेंट यूज किया है कि कार्बिल एमीन टेस्ट केवल प्राइमरी एमीन देता है। ये चीज मैंने यहाँ पे जोर देके बोला था बेटा, क्लियर, ये मैंने स्टेटमेंट वहां पे बोला है, और बेटा वही क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट मेरे ऑर्गेनिक के जो फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वीडियो लेक्चर था बेटा, उसमें मैंने जो पहचानने के लिए बताया था कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे बेटा, उसी से आया है। इनिशियल आप 4-5 मिनट का वीडियो देखोगे उसको जस्ट स्टार्टिंग में, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट क्या है, बस बेटा मैंने बोला था इसको इंपॉर्टेंट बताया था, जिल्स मेथड। ये वाली रिएक्शन जब आप इस वीडियो लेक्चर को देखोगे तो मैंने इसमें देखो सबको मैंने फोकस किया, लेकिन देखो इसको मैंने ऐसे मतलब अलग से मैंने इसको बनाया है और इसको इंपॉर्टेंट बताया था बेटा कि जिल्स मेथड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया था कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। बेटा देखो SN1 के लिए कंडीशन बता दी थी, SN2 पूछ लिया था, तो बेटा ये डायरेक्ट एप्लीकेशन इसका है जिल्स मेथड रिएक्शन का, इस पे मैंने जोर दिया था, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा क्या, ओजोनोलिसिस। बेटा मैंने बताया था सबसे पहले ओजोनाइड आयन बनेगा, फिर रिडक्टिव एनालिसिस करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक करके बताया है। ये भी क्वेश्चन बेटा आपका आया है, आप ऑर्गेनिक वाले वीडियो में डायरेक्ट से एक वीडियो लेक्चर 2 घंटे 4 मिनट का वीडियो लेक्चर था बेटा कंप्लीट ऑर्गेनिक का, और आप उससे पाएंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन उस 2 घंटे में। बेटा अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो, 2 घंटे के वीडियो लेक्चर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल गए, इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट बीटा एलिमिनेशन। बेटा मैंने देखो ये एल्कोहलिक के वजह से बताया था, एल्कीन को कैसे बनाएंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सैडजेव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा बेटा, और एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बात मैंने आपको बताई है बेटा। अगर थोड़ा भी जिसको आइडिया लगा होगा, थोड़ा सा कोरिलेट किया होगा, तो जस्टिव रूल उसको आइडिया लग गया होगा कि सैडजेव रूल इज एक्ट लाइक द जस्टिव रूल। और ये मैंने बेटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला पॉइंट और एलिमिनेशन वाला पॉइंट, ये दोनों चीजें मैंने वहां पे करी है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने बेटा डायरेक्ट कराया था, और ये देखो उसका एप्लीकेशन आया, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था पर एकदम नहीं था। अगर इस बच्चे ने इस क्वेश्चन को अगर किया होगा तो उसको आइडिया लगा होगा कि नहीं इसमें क्या क्या सही हो सकता है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा याद करो आप, नेचर ऑफ ऑक्साइड मैंने बताया था, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल के एम्फोटेरिक होते हैं। इसके बाद मैंने बेटा वीडियो के आगे में आप देखोगे ये कौन सा है, ये बेटा आपका पीरियाडिक टेबल है। पीरियाडिक टेबल में मैंने ये बताया है, पीरियाडिक टेबल वाला वीडियो लेक्चर है, आप देखोगे पीरियाडिक। बेटा देखो मैंने जो भी स्क्रीनशॉट यूज किया ना, उसमें मैंने देखो नीचे लिखा है कौन सा है। आप यहाँ आप मेरी बात पे बिलीव मत करिए, आप सीधा एक काम करिए कि आप इस वीडियो लेक्चर पे जाइए और जो मैं बोल रहा हूँ उस वीडियो लेक्चर को आप देखिए, और बेटा आप खुद ही श्योर हो जाएंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ जो भी बात मैं करूंगा विद प्रूफ करूंगा। मैं कह सकता था कि 45 में मेरे 30 आ गए, 32 आ गए, मैं ये सब बातें नहीं करूंगा बेटा। मेरे 24 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, मैं 24 की बात करूंगा। केवल मैं 24 क्वेश्चन की बात करूंगा कि 24 क्वेश्चन 10 दिन में आ गए हैं, मतलब मोर देन 50% बेटा 10 दिन के रिवीजन में कवर अप हो गया। आप बताओ अब क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये बेटा एक अनुभव है, हमने एग्जाम दिया है, हम एग्जाम देते हैं और हम सोचते हैं कि आपका बेटर हो। ये तो सिर्फ ये था कि बेटा हमने सिर्फ आपको एक क्विक रिवीजन कराया था।
अगर हम टोटली एनालिसिस पे आते तो मोर देन इससे भी अच्छे क्वेश्चन आ सकते थे, फिर भी बेटा जो भी था बेटर ही हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर, सीधा सीधा मैंने कराया था ओस्टवाल्ड पायरेट से, देखो इसी पे बेटा ये क्वेश्चन ही आ गया डायरेक्ट। फर्स्ट वीडियो लेक्चर बेटा, फर्स्ट वीडियो लेक्चर रिवीजन का जो मैंने 1 तारीख को कराया था बेटा, उसका क्वेश्चन। आप सोचो क्या कहां से आएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट बेटा देखो इंटर आयनिक डिस्टेंस का बेटा मैंने सीधा सीधा इस फार्मूले को मेंशन किया है, ये मैंने डिस्टेंस बताया था, इसको बताया था 4r होता है, और उसके बाद बेटा मैंने ये फार्मूला देखो मेंशन किया है, और क्या उसी फार्मूले का एप्लीकेशन नहीं है ये, देखो बिल्कुल इसी फार्मूले का तो एप्लीकेशन था, ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया, बस एज लेंथ की वैल्यू रखनी थी यार, पूछ रहा था आपसे, ये मैंने कराया था, इसको मेंशन किया था, देखो मैंने लाइन भी किया है, और उस पर देखो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और ये सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो भी है ये मैं विद इन 10 दिन की बात करा रहा हूं, जो मैंने 10 वीडियो लेक्चर बनाए थे, जो आपको रिवीजन के लिए बनाए थे केवल, वो उनकी बात कर रहा हूं, बाकी प्रीवियस वीडियो की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 10 दिन का जो वीडियो लेक्चर है, और टोटल वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा होगा बेटा, 20 घंटे का वीडियो लेक्चर होगा, 20 घंटे में मोर देन 55% बेटा, आप सोचो कि कितना एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा मोल वाला, मैंने देखो ये तिराहा बनाया था, आपको बताया था वेट दिया हो तो उससे मोल निकाल सकते हैं, और मोल से क्या कर सकते हैं, वेट दिया हो बेटा और मोल निकाल सकते हैं, और फिर उससे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल, अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही तो पूछ रहा था, मैक्सिमम नंबर जिसके मोल ज्यादा होते हैं उसके मैक्सिमम, बेटा ये ही तो पूरा एप्लीकेबल हो गया था, तो ये भी क्वेश्चन इसी से आया, फार्मूला मैंने बताया, फार्मूले का एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा ये, अब बताओ इसमें हम क्या करें, मैंने स्पेशली क्वेश्चन कराया बेटा, यहाँ पे H2SO4 लिया है, मैंने एक्वस Na2SO4 लिया था, पर पूछा था कि अगर दोनों में से कौन जीतेगा, मैंने लिखा है ये नोट पे वो गैस निकलेगी जिसके पास कम ऑक्सीजन होगा, और ये आप वीडियो में जाके देखना, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया है, और कंपेयर करने के बाद बताया है कि ये नोट पे ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये बेटा इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में है, आप जाइएगा एप्लीकेशन पढ़िएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन में मैंने इसको बताया था, और हूबहू क्वेश्चन है बेटा, इसमें सिर्फ Na2 की जगह क्या हो गया है, H2 तो ही हुआ है, और कोई चेंजेस हुए हैं नहीं। अगर बच्चे ने इस वीडियो को किया होगा तो उसको बिना डाउट ये क्वेश्चन आसानी से हो गया होगा, ठीक है। तो ये था बेटा 24 क्वेश्चन जो डायरेक्ट आए हैं, या तो उसके एप्लीकेशन आए हैं या तो वही क्वेश्चन उठ के आ गया बेटा, ठीक है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि बेटा आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, मैंने प्रूफ इसलिए नहीं दिया है कि ऐसा कुछ हुआ है, रीजन ये है कि बेटा अगर जो बच्चे अभी भी तैयारी करना चाह रहे हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाए उनके लिए बेस्ट ऑफ लक बेटा, लेकिन जो बच्चे अगर रुक जाते हैं या फिर जो नए बच्चे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, उसके मतलब है, उसका कुछ मतलब है, जो मैंने जोर दिया है, जो मैं पढ़ाया हूं, ये आपके एग्जाम से मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं। इसका मेरा सेंस ये है कि आपको पता चले कि नहीं जो सर पढ़ाए हैं वाकई उसमें कुछ बात है, तब उन्होंने पढ़ाया है वो चीज, और मैं ये देखना चाहता हूं कि आप उस वीडियो लेक्चर को टैली करें इन सब चीजों से, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं आपको जो चीजें दी जा रही थी वो बिल्कुल ऑथेंटिक दी जा रही थी, और इसका कुछ रोल था। ये तो बेटा तब था जब कल 10 दिन में हमने अपना जस्ट शुरू किया, लेकिन आगे बेटा हम इसमें वीडियो लेक्चर बनाएंगे, और अगर आप मेरे साथ नेक्स्ट सेशन की तैयारी करते हो, और बेटा मैं यूट्यूब पे पूरे केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं गारंटी देता हूं बेटा 45 आउट ऑफ 45 करके आओगे आप, बिना डाउट। एक एवरेज बच्चे की बात बता रहा हूं बेटा, 140 क्वेश्चन वो करके आएगा, अगर आप मेरे साथ साल भर सिर्फ मेरे वीडियो लेक्चर के साथ आप बोलिए तो, ठीक है। तो बस मेरा मतलब यहाँ पे वीडियो लेक्चर डालने का सिर्फ इतना ही था बेटा, जो कंपैरिजन था कि मैंने जो कराया है इसका कुछ ऑथेंटिक है बेटा, एग्जाम दिया है हमने, हमारे खुद ही स्कोर बहुत अच्छे रहे हैं, 45 आउट ऑफ 43 क्वेश्चन मेरे सही थे बेटा, 45 में 43 क्वेश्चन मेरे केमिस्ट्री में सही थे जब मैं सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें मतलब है मेरा कि आपका भी बेटर हो, और मेरे लिए सिर्फ इतना ही फेवर कर दीजिए बेटा कि जो इन बच्चों को पता हो वो तो ठीक है, आप सब्सक्राइब किए हो, आप देखो चैनल, पर जो बच्चों के बारे में, इसके बारे में, चैनल के बारे में कोई आइडिया नहीं है बेटा, उन्हें आप जरूर शेयर करिए, इसमें कुछ भी नहीं जाना, आपका सिर्फ मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए कि बस मेरे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करिए, जिससे मैक्सिमम बच्चे जो है उनका क्या हो, बेनिफिट हो सके, ठीक है।
मैक्सिमम बच्चे बेनिफिशियल होंगे, तो बेटा इससे आपकी जो डिपेंडेंसी है कोचिंग के ऊपर वो खत्म हो जाएगी। और मैं चाह रहा हूँ कि एक गरीब तबके का भी बच्चा क्या करे, डॉक्टर बन जाए। और बेटा आप यूट्यूब सबके पास है, और मैं पूरा पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। बेटा आप पढ़ाई करते रहिए और जुटे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।